और सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जब परंपरा के आदर्शों को, नियमों को पूरी तरह पालन किया जाता है, उन परंपराओं को परिस्थितियों के दबाव से मुक्त रखा जा सकता है। मैं गोरक्षनाथ के द्वारा प्रारंभ हुई इस परंपरा में, क्योंकि जब मैं गुजरात में था वहां भी बहुत सारे स्थान हैं। कभी अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है, और एक ऐसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था। और उस परंपरा को आज भी बरकरार, जिसके लिए इस गति पर जिन जिन लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है, उन सबने का एक उत्तम से उत्तम योगदान रहा। और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद समाज के पुनर्निर्माण का काम हो, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठ करके तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से भी सामाजिक चेतना को कैसे जगाया जा सकता है और बदली हुई परिस्थिति का लाभ जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पहलू को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में इस एक आयाम को भी जोड़ा था, जिसको आज योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी बात बहुत भ्रमाएं रहती है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी संत परंपराएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की मठ व्यवस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, जितनी भी परंपरा, उन सब में एक बात समान है। कभी भी कोई गरीब व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति इनके द्वार से कभी बिना खाए लौटता नहीं। उनके पास कुछ हो या न हो, संत किसी झोपड़ी में बैठा होगा, लेकिन पहला सवाल पूछेगा, क्या प्रसाद लेकर के जाओगे? ये एक महान परंपरा समाज के प्रति संवेदना में से प्रकट होती है, और वही परंपरा जो समाज के प्रति भक्ति सिखाती है, जो समाज का कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं को आहूत करती है, वही व्यवस्थाएं चिरंजीव रहती है। हमारे देश में हर व्यवस्था ने समयानुकूल परिवर्तन किया, हर परिवर्तन को स्वीकार किया। जहां विज्ञान की जरूरत पड़ी, विज्ञान को स्वीकार किया। जहां सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत पड़ी, उसको भी करना है। और आज तो मैंने देखा कई संतों को जो कभी कभी आध्यात्मिक धार्मिक कामों में लगे रहते थे, लेकिन आजकल स्वच्छता के अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं, और स्वच्छता के काम अच्छे हो उसके लिए समय लगा। मैंने ऐसे भी संतों के विषय में जाना है कि जो टॉयलेट बनाने के अभियान चलाते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं शौचालय बनाइए। मां बहनों मिशन के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। कई संतों को देखा है जो पशु के आरोग्य के लिए अपने आप को खपा देते हैं, पशु निरोगी हो उसके लिए अपना जीवन खपा देते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेवा हो, हर क्षेत्र में कहीं कहीं किसी किसी रूप में हमारी ये संत परंपरा आज जुड़ रही है। और समय की मांग है कि देश को लाखों संत, हजारों परंपराएं
सैकड़ों मठ व्यवस्थाएं भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को संपन्न बनाने में, भारत के जन जन में उत्तम संस्कारों के साथ समर्पण भाव जगाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और बहुत सारे निभा भी रहे हैं। और यही बात है जो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी ताकत के रूप में उभर करके आती है। महंत अवैधनाथ जी पूरा समय समाज के सुख दुख की चर्चा किया करते थे, चिंता किया करते थे, उससे रास्ते खोजने का प्रयास करते थे और जो भी अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कृत करना और उस अच्छे काम के लिए लगाए रखना, ये उनका जीवन भर काम रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। मुझे भी पुष्पांजलि का सौभाग्य मिला और इस धरती तो तपस्या की धरती है, अखंड ज्योति की धरती है, अविरत प्रेरणा की धरती है, अविरत सत्कार्यों को पुरस्कृत करने वाली धरती है। उस धरती को नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप अंचल का भाग्योदय होगा, ये हम सबकी कामना है। तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी आप सुन रहे थे। महंत अवैधनाथ की परंपरा का जिक्र करते उन्होंने कहा कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उनकी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस बार से कभी कोई भूखा जो आता है वो बिना खाए नहीं लौटता। धार्मिक लोग भी स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री ने रोशनी डाली। मिशन पूर्वांचल के तहत आज गोरखपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। गोरखपुर तपस्या प्रेरणा की धरती है, उसे उन्होंने नमन में करता हूं, ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने महंत अवैधनाथ की परंपरा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं उसकी प्रशंसा भी की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जहां महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं दूसरी ओर आज एम्स के भी आधारशिला रखी जानी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि खाद कारखाने का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गोरखपुर की धरती पर आज प्रधानमंत्री मोदी हैं। साथ ही साथ तमाम जो जलसा है, तमाम जो अमला है वो उनके साथ मौजूद हैं। केंद्र के भी कुछ मंत्री हैं, साथ ही राज्यपाल राम नाईक भी हैं। तो मिशन पूर्वांचल पर आज प्रधानमंत्री गोरखपुर में, और उन्होंने एक तरह से कुछ संकेत भी देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आपको याद ही होगा, बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन हो, इसको लेकर तमाम माथापच्ची चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो कि सांसद हैं गोरखपुर से, उनका भी नाम आगे चल रहा है। क्या आज इस दौरे के मद्देनजर कार्यकर्ता बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे बढ़ाने की पेशकश कर सकते हैं? ये भी देखना अपने आप में अहम होगा। फिलहाल वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। गोरखपुर तपस्या प्रेरणा की धरती है। उन्होंने कहा कि मैं इसे नमन करता हूं। मिशन पूर्वांचल पर है प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की